आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चौथे एपिसोड में। आज हमें पैनल में लीड करेंगे डॉक्टर बीडी सिंह, पास्टर पीएम लाल एंड पास्टर विलियम भट्टी। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा कि हम कैसे प्रभु से दूसरों के लिए मध्यस्थता कर सकते हैं। आइए जानते हैं अपने पैनल से। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम खुद पापी होके दूसरों के लिए कैसे मध्यस्थता कर सकते हैं? नितिका, आपका सवाल बड़ा अच्छा है और फिलोसफिकल भी है और जवाब भी थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मैं जरूर देना मांगूंगा। आपका सवाल है, क्या पापी किसी दूसरे पापी के लिए मध्यस्थता कर सकता है? देखिए, एक अविश्वासी जो प्रभु यीशु को जानता नहीं, वो किसी दूसरे पापी की क्या मध्यस्थता करेगा? ये तो बड़ा सिंपल सा और रैशनल चीज है जो आप और हम सब समझ सकते हैं। मतलब मैं अगर आपकी मध्यस्थता करूं तो सबसे पहले मुझको प्रभु में विश्वास लाना जरूरी है, और जैसे ही मैं प्रभु के अंदर विश्वास लेकर आ गया, तब मैं प्रभु के अंदर जस्टिफाइड ठहरा, या प्रभु में मैं निर्दोषित किया गया। वो इसलिए क्योंकि प्रभु ने मेरे लिए पेनल्टी पे करी क्रूस के ऊपर, और जब उसने मेरी पेनल्टी क्रूस पर पे कर दी, चुका दी, तो बाइबल हमें साफ बताती है कि फिर प्रभु की राइचियसनेस, उसकी धार्मिकता मुझको मिल गई। और जब प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता मुझको मिल गई तो मैं पापी नहीं रहा। अब इसका यह मतलब नहीं कि मैं पाप करूंगा ही नहीं या पाप करता ही नहीं हूं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। पाप मैं आज भी करता हूं, लेकिन प्रभु रोज मेरे पापों को माफ करते हैं अगर मैं पाप करता हूं तो। इसीलिए पौलुस रसूल साफ कहता है, भाइयों मैं तुमसे ये अर्ज करता हूं, इल्तिजा करता हूं कि तुम पाप ना करो, लेकिन फिर भी अगर तुमसे पाप हो जाए तो हमारा एक एडवोकेट है आसमान में, उसने हमारे तमाम गुनाहों का कफारा दिया है, उसने अटोन किया, हमारे गुनाहों को ढांक दिया, हमारे गुनाहों। पहले वो कह रहा है कि मत करो, पाप मत करो, लेकिन अगर तुमसे पाप हो जाता है तो घबराओ नहीं, तुम माफ भी किए जाओगे, क्योंकि तुम विश्वास लाए हो प्रभु यीशु मसीह में। तो हम यहीं से ही चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि ये लड़ाई हमारी और शैतान की नहीं है। ये लड़ाई कॉस्मिक है। ये लड़ाई शैतान के और प्रभु के बीच में है। और मैं चाहूंगा पादरी साहब, अगर आप हमारे लिए एक आयत पढ़ें, प्रकाशित वाक्य उसका 12वां बाब। यहाँ पर यूं लिखा है, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। सर, मेरा इस वर्ष को पढ़कर एक सवाल है कि जब इनको शैतान के बारे में यहाँ पर लिखा कि उसको स्वर्ग में जगह न मिली, उसको गिरा दिया गया, शैतान जो अजगर की बात यहाँ पर चल रही है, इसे तो पहले ही वहां से स्वर्ग से निकाल दिया गया था जब इसने पाप किया था। ये सीन वो सीन है जब प्रभु यीशु मसीह अपनी कुर्बानी के बाद, अपनी मौत के बाद आसमान पर उठा लिए गए, और वहां पर शैतान भी पहुंच गया। अब आपने जो बात करी कि वो तो पहले ही निकाल दिया गया था, वो पहले निकाल दिया गया था, आसमान से गिरा दिया गया था। जब उसके घमंड आया, वो आसमान से निकाल दिया, लेकिन उसका आसमान में जाना बंद नहीं हुआ था। आप अय्यूब की किताब में पढ़ते हैं कि कॉन्फ्रेंस हुई और इस दुनिया को रिप्रेजेंट करने के लिए शैतान पहुंच गया वहां पर, तो वो खुदा के सामने तो जाता था। अब प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी के बाद, क्रूस पर जब उसने कुर्बानी दे दी, उसके बाद शैतान फिर पहुंच गया आसमान में। और यहां पर आपने पढ़ा अभी 7वीं आयत से कि वहां लड़ाई हुई शैतान और उसके फरिश्तों में और
मीकाएल और उसके फरिश्तों में, दोनों में लड़ाई हुई। अब इन दोनों में लड़ाई हुई, किस विषय पर हुई, क्यों हुई, यह हमें नहीं मालूम, लेकिन इतना हमें मालूम कि प्रोबेशन या रहम का दरवाजा शैतान के लिए वहां बंद हो गया। अब वो आगे नहीं बढ़ सकता। शैतान चाहता तो प्रभु यीशु मसीह के कुर्बान होने से पहले, क्रूस पे जाने से पहले तौबा कर सकता था। अगर इंसान के लिए प्रभु अपनी जान दे रहे हैं तो वो शैतान के लिए भी अपनी जान दे रहे थे। वो तौबा कर सकता था, लेकिन वो रहम का दरवाजा उसने खुद ने बंद कर लिया अपने लिए। और हम यहां पर देखते हैं कि वो वहां से निकाले गए। अब आप वहां से आगे पढ़िए। आपने 9वीं आयत पढ़ी कि वो निकाल दिए गए। मैं चाहूंगा 12वीं आयत पढ़िए आप। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है। हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम पर उतर आया है। देखिए और आगे पढ़िए क्या लिखा है। क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय, उसका प्रोबेशन बंद हो गया, अब उसको मरना जरूरी है। अब वो जानता है मेरे पास समय नहीं है। तो ये जो लड़ाई है ये कॉस्मिक लड़ाई है। ये प्रभु यीशु मसीह की और शैतान के बीच की लड़ाई है। आप और हम इसलिए इन्वॉल्व हो गए क्योंकि हमारे पिता आदम ने पाप कर लिया, शैतान की मर्जी को पूरा कर दिया, प्रभु ने जो आज्ञा दी थी उसका पालन नहीं किया। तो हम वापस से अपने सवाल पर आ जाते हैं जो नितिका ने किया था। वो सवाल ये था, क्या एक पापी? तो पादरी साहब मैं ये बताना मांगूंगा कि एक पापी जरूर दूसरे के लिए कर सकता है, क्योंकि मैंने जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को इख्तियार किया तो प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता, उसकी राइचियसनेस मुझको ट्रांसफर हो गई बाय फेथ, ईमान के जरिए उसकी धार्मिकता मुझको ट्रांसफर हो गई। तो अब जब मेरे को ट्रांसफर हो गई तो नेचुरली मैं पापी नहीं रहा। पापी तो मैं पाप तो करूंगा, लेकिन वो मेरी कंडीशन नहीं है पाप की जहां मेरे को मौत झेलनी पड़े या हमेशा के लिए मरना पड़े। तो कहने का ये मकसद है कि मध्यस्थता मैं कर सकता हूं और मुझे करनी चाहिए, क्योंकि मैंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे सारे पापों को धोया और मुझको जस्टिफाई किया। अब मैं मध्यस्थता उसकी कर रहा हूं जो शख्स के लिए मैं सोचता हूं कि ये प्रभु के राज्य में बचाया जाना चाहिए। अच्छा, मेरा एक सवाल है सर आपसे और कि अभी दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बात को बड़ा समझते हैं मध्यस्थता के बारे में। तो वो जैसे पास्टर के पास जाते हैं या किसी प्रीस्ट के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमारे लिए मध्यस्थता करें, लेकिन वो बार बार वो खुद वही गुनाह दोबारा करते रहते हैं और फिर वो जाकर प्रार्थना करवाते हैं कि हमारे लिए मध्यस्थता की जाए। तो क्या उनके लिए ये सही बात है? पादरी साहब आपका सवाल बहुत अच्छा है, पर इसका जवाब हम एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आइए हम अपनी चर्चा को जारी रखते हैं, जानते हैं उस सवाल का जवाब जो पादरी साहब ने पूछा था सर आपसे। पादरी साहब, हमारा प्रभु हमें पाप से बचाता है, पाप में बचाता नहीं है। अगर मैं ये कहूं मेरा प्रभु मुझे पाप में, मैं पाप करता जाऊं प्रभु मुझे बचा ले, देन वी आर मेकिंग आवर गॉड एज द ऑथर ऑफ सिन। हमारा प्रभु हमें पाप में नहीं बचाता, हमारा प्रभु हमें पाप से बचाता है।
जब हम पाप में से निकल कर आते हैं तो वो हमें बचाता है। अब मेरा सवाल है आप लोगों से, और सवाल ये कि इस कॉस्मिक लड़ाई में जो शैतान और प्रभु यीशु मसीह के बीच में या खुदा के बीच में है, उस कॉस्मिक लड़ाई में हम कौन से पाले में, ये मैटर करता है। क्या मैं शैतान के पाले में हूं या मैं प्रभु के पाले में हूं? ठीक है। और अगर मैं प्रभु के पाले में हूं तो मेरी लड़ाई फिर किससे हो गई? और मैं जानना चाहूंगा कि फिर हम किस तरीके से उस लड़ाई को जीते हैं। आप जवाब देंगे पाजी साहब? श्योर सर, थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हम इस जंग में जो है वो कैसे लड़ सकते हैं और हमारा इसमें जो है वो क्या भाग हो सकता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुत ही अच्छे से पौलुस ने जो है इस चीज़ का जिक्र किया है कि जो परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु के चुने हुए हैं, जो बचाए हुए लोग हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, वो लोग भी एक ऐसी जबरदस्त लड़ाई में शामिल हैं जो लहू और मांस से नहीं है। जो लड़ाई जो है वो उस अंधकार की सेनाओं से है जो आकाश में है। और वो अंधकार की सेनाएं जो है वो हमें बताती हैं, पौलुस बताता है कि वो लड़ाई हमारी डायरेक्ट जो है शैतान और उसके गलत कामों से है। तो ये वो संघर्ष है, ये वो लड़ाई है जो बुराई और भलाई के बीच में जो है वो चली आ रही है। आपका कहना ये आत्मिक है, ये आत्मिक लड़ाई है, आत्मिक लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं, जो हम लड़ रहे हैं और प्रभु के पाले से लड़ रहे हैं, प्रभु से पाले से प्रभु के लोग होके लड़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल सही। और अब इस लड़ाई को हम कैसे जो है वो जीत सकते हैं, उसके लिए पवित्र शास्त्र में बहुत अच्छा जो है हमारे सामने जो है वो जरिया प्रभु ने बताया है। और वो जरिया है कि हम जो है अपने लोगों के लिए, पवित्र लोगों के लिए हम जो है वो मध्यस्थता की प्रार्थना प्रभु से करते रहें। बहुत खूब। और प्रभु से, क्योंकि प्रार्थना एक ऐसी सामर्थ है, एक ऐसी ताकत है जो आकाश की शक्तियों को भी हिला देने की पावर जो रखती है। बहुत खूब, बहुत। आकाश की शक्तियों को। और बाइबल में भी हम देखते हैं कि जितने भी मेन और वुमेन हुए हैं, औरतें और लोग हुए हैं प्रभु के सेवक, उन्होंने भी ज्यादातर इस लड़ाई में जो विजय पाई है वो प्रार्थना की शक्ति से पाई। पाजी साहब बहुत खूब आपने कहा। और मैं सोचता हूं जो सवाल नितिका ने किया था कि मैं पापी होकर कैसे दूसरे पापी के लिए प्रार्थना कर सकती हूँ या मध्यस्थता कर सकती हूँ, उसका जवाब नितिका को मिल गया। और हम देखते हैं कि मध्यस्थता की प्रार्थना, जैसे अभी आपने बताया, हर एक इंसान के लिए, हर एक विश्वासी के लिए, मैं कहूँगा हर विश्वासी के लिए ज़रूरी है। और ये प्रार्थनाएं हमें करते रहना चाहिए, अपने भाई के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने कलीसिया के मेंबर्स के लिए। हमें मध्यस्थता की प्रार्थना प्रभु से हमेशा करते रहना चाहिए। इस समय मैं चूकूंगा नहीं, ये कहते हुए नहीं चूकूंगा कि जब प्रभु ने मूसा से कहा कि मूसा मैं पूरे इज़राइल को खत्म कर दूंगा और मैं तुझ में से एक नई जनरेशन पैदा करूंगा, तो मूसा ने कहा नहीं प्रभु, ऐसा नहीं होगा। उसने कहा तू इनको माफ कर। वो उस समय की बात है जब उन्होंने वो बछड़ा सोने का बना लिया था और उसकी पूजा करी थी। मूसा ने कहा तू इनको माफ कर, और तू इनको माफ नहीं करता है तो मेरा भी नाम जीवन की पुस्तक में से काट दे। देखिए ये मध्यस्थता है। इससे अच्छी और मिसाल मिल नहीं सकती, इससे अच्छी मिसाल हमें मिल नहीं सकती। बिल्कुल। तो मध्यस्थता की प्रार्थना हर मसीह जीवन का, हर मसीह का फर्ज बनता है, और उसको वो मध्यस्थता की प्रार्थना करते रहना चाहिए। नितिका, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा है। मेरे दिमाग में एक सवाल है पास्टर लाल आपसे, जो मैं सोचती हूँ हमारे दर्शक भी जानना मांगते होंगे, कि यीशु मसीह खुद जाके जंगलों में प्रार्थना करते थे। वो तो खुद परमेश्वर थे, उन्हें प्रार्थना करने की कहाँ जरूरत थी, और वो किससे प्रार्थना करते थे?
आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि प्रभु यीशु मसीह क्यों जंगल में जाके जो है वो प्रार्थना करते थे और किससे प्रार्थना करते थे, क्यों प्रार्थना करते थे। ये प्रश्न जो है वो हमारे दर्शक जो है वो भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत गंभीर प्रश्न है और इस प्रश्न के पीछे परमेश्वर का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। और उद्देश्य ये था कि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी के ऊपर थे तो वो पूरी तरह मनुष्य थे, हमारी तरह। जैसे हम मनुष्य हैं, हमारे सामने भी वीकनेसेस है, हमारे सामने भी कमजोरियां हैं, वैसे उसके सामने भी थी। तो जब वो मनुष्य के नाते इस संसार में थे तो उनको अपने प्रतिदिन स्ट्रगल और संघर्ष और अपने उद्देश्य को जिसको वो पूरा करने के लिए इस दुनिया में आए थे, उसके लिए उसको स्वर्गीय पिता की सामर्थ्य की और उसकी अगुवाई की उसको बहुत जरूरत है। मैं इसमें ऐड करूंगा पादरी साहब, मसीह ने उस शरीर को इख्तियार किया या उस शरीर को उसने पहना जो 4000 साल से पाप से ग्रस्त था। मसीह काइन की जगह क्यों नहीं पैदा हो गया? आदम का पहले ही बेटा बन जाता अगर मनुष्य बनना था तो। लेकिन 4000 साल से मारा हुआ शरीर, पाप से मारा हुआ शरीर उसने ओढ़ा ताकि वो संसार को और खास तौर से यूनिवर्स की तमाम दुनियाओं को बता सके कि एक पापी इंसान भी परमेश्वर के हुक्मों को मान सकता है, उसकी आज्ञाओं को मान सकता है और उसकी मर्जी को परमेश्वर की पूरा कर सकता है। इसीलिए प्रभु को और ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत थी, क्योंकि वो जानते थे कि उनको सामर्थ्य की बहुत ज्यादा जरूरत है उनको। और वो अपने पिता के साथ हमेशा प्रार्थना में रहते थे और दिन में सेवकाई करते थे, रात भर वो अपनी प्रार्थना में प्रभु के साथ बिताते थे। और उसके बाद जो है वो जिस काम को करने के लिए आए थे वो अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करते थे, वो अपने शिष्यों के लिए, ताकि परमेश्वर उनको भी सामर्थ्य दे और वो भी जो है वो उनके साथ मिलकर उस कार्य को पूरा करने में उनके मददगार हो सकें। इस तरीके से नितिका हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि वो मनुष्य रूप में यहाँ पर थे और जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो आए थे उसके लिए उनको स्वर्गीय सामर्थ्य की उनको आवश्यकता थी। और वो अपने लिए प्रार्थना करते थे, उसके बाद जब वो अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करते थे ताकि शिष्य जो है वो भी विश्वास में मजबूत बन के उनके साथ उस कार्य में सहयोगी हो सकें। और उसके बाद उन लोगों के लिए प्रार्थना करते थे जिनको वो अपनी सेवकाई में प्रतिदिन मिलते थे, ताकि वो भी आने वाले समय में परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो सकें और उसके प्यार में बढ़ते हुए अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। थैंक यू पादरी साहब, आपने हमारे सवाल का इतना अच्छा जवाब दिया। हम आगे बढ़ने से पहले अपने तीसरे सेगमेंट में जाने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। तो दर्शकों, इस दिलचस्प वार्तालाप को जारी रखेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इसी चर्चा को जारी रखते हैं। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि यीशु मसीह ने कैसे और लोगों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करी। आइए जानते हैं कि और कितने लोग हैं बाइबल में से जिन्होंने और लोगों के लिए ये इंटरसेसरी प्रेयर करी, ये मध्यस्थता की प्रार्थना करी। तो हम बात करेंगे पास्टर विलियम से। पास्टर विलियम, आप बताइए कि और किन किन लोगों का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जिन्होंने बाइबल में से इंटरसेसरी या मध्यस्थता की प्रार्थना करी। नितिका, बहुत अच्छा सवाल है आपका जो आपने पूछा है कि बाइबल में कोई और भी उदाहरण है जिन्होंने मध्यस्थता की प्रार्थना जो है वो की है। और अगर खुदा के कलाम को हम देखते हैं तो उत्पत्ति की किताब से लेकर नए नियम में खुदा का कलाम जो है उदाहरणों से भरा हुआ है और किस तरीके से परमेश्वर के लोगों ने मध्यस्थता की जो प्रार्थना वो लोगों के लिए की है। लेकिन मैं आपके लिए नए नियम में इफिसियों की किताब और उसका 1 और उसकी 15 से आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ और पौलुस रसूल का बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर लिखा उसकी 15 आयत में, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं। यहाँ पर पौलुस रसूल जो है वो बता रहा है कि किस तरीके से वो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी प्रार्थना में याद रखता हूं और परमेश्वर का जो है धन्यवाद करता हूं। और बाइबल में आगे भी जब आप
पौलुस रसूल की लिखत को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि पौलुस रसूल ने जितनी भी अपनी कलीसियाएं उसने स्थापित की है, और वो चर्चेस जो है, वहां के लोग जो है, उनके लिए जो है मध्यस्थता की प्रार्थना की है। थैंक यू पादरी साहब इतने अच्छे जवाब के लिए। सर, मेरा सवाल आपसे है, ऐसा क्यों होता है कि हम प्रार्थना करते हैं पर हमें हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता? ये सवाल नितिका आप ही का नहीं, लेकिन ये सवाल बहुत से लोगों का है। शायद ये सवाल हमारे दर्शकों का भी हो कि हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता। इसके कई रीज़न हो सकते हैं, लेकिन जो मैं जो मेन रीज़न बताना मांगता हूँ वो एक है, और हमें यहाँ पर बाइबल में मिलता है। आप डैनियल 10वें चैप्टर में, काफ़ी लंबा है, मैं इसको डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन होता ये है कि डैनियल दुआ करनी शुरू करता है या प्रार्थना करनी शुरू करता है, और जब वो प्रार्थना करनी शुरू करता है तो उसका जवाब उसको नहीं मिलता और नहीं मिलता और नहीं मिलता और नहीं मिलता। एंड में जिब्राइल फरिश्ता आ रहा है और वो कह रहा है, अय डैनियल, खुदा तुझसे खुश है। अब खुदा खुश इसलिए नहीं कि वो इतने रोज से प्रार्थना कर रहा है, नहीं, वो उसको रीजन बता रहा है कि जैसे ही तूने प्रार्थना करनी शुरू करी, तेरे प्रार्थना का जवाब लेकर मैं वहां से रवाना हो गया। जैसे ही तूने शुरू करी, यहां उसने प्रार्थना को खत्म भी नहीं किया, उसने शुरू करी और उसका जवाब लेके, क्योंकि बाइबल हमें ये बताती है कि इससे पहले कोई शब्द हमारे जुबान पर आए, प्रभु हमारे शब्द को, हमारे अल्फाजों को सुनता है। तो यहां में क्या होगा कि उसने प्रार्थना करनी शुरू करी और जिब्राइल फरिश्ता रवाना हुआ उसका जवाब लेके, लेकिन रास्ते में उसको शैतान ने रोक लिया। और कितने रोज रोका? 21 रोज उसकी प्रार्थना के जवाब को रोक के रखा। 21 रोज जिब्राइल फरिश्ता शैतान से लड़ता रहा। एंड में जिब्राइल फरिश्ता कहता है कि मीकाएल, प्रभु यीशु मसीह, वो आए और उन्होंने मुझको छुड़ाया और मैं इसका जवाब लेके तेरे पास आया। तो देखें, जैसे हमने डिस्कस किया कि ये कॉस्मिक लड़ाई है, ये लड़ाई प्रभु के और शैतान के बीच में है। तो बहुत सी दफे लोगों के प्रार्थनाओं का जवाब, दर्शकगण से भी मैं बात करना मांग रहा हूं और उनको भी बताना मांग रहा हूं, आपकी बहुत सी प्रार्थनाओं का जवाब आपको नहीं मिल रहा होगा या नहीं मिलता होगा, तो ये जरूरी नहीं है कि प्रभु आपकी सुन नहीं रहा। प्रभु सुन भी रहा है, जवाब भी दे रहा है, लेकिन किसी तरीके से वो जवाब बीच में एक शख्स है, एक शख्सियत है, एक ताकत है, वो रोकती है। हम लोग अब आपसे विदा लेते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें हमारे नेक्स्ट एपिसोड में ज्वाइन करें।